हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 गोल्डन ट्रायंगल क्या हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा अनंतहीन जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हम सभी को पता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और एक सोवरेन कंट्री में सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? हम ही लोगों का है। और एक राष्ट्र अपने संविधान द्वारा शासित करता है। यह हमारे देश में एक सर्वोच्च कानून है कि संविधान भारत को एक सोवरेन और सेक्युलर, डोमेस्टिक, सोशलिस्टिक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और हम बात करें कि सिटीजन्स ऑफ जस्टिस, इक्वलिटी एंड लिबर्टी को हमारे ये क्या कहते हैं, घोषित करता है। अपने नागरिकों को न्याय, सम्मान और स्वतंत्रता और आश्वासन भी देता है हमारा संविधान, और उनके बीच जो भाईचारे हैं और बढ़ावा देने का प्रयास भी करता है। संविधान में एक वर्णित मौलिक अधिकारों को पर नज़र डालें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि संविधान एक निर्माताओं ने इसे इस तरीके से बनाया है कि यह देश का राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के लिए एक स्तंभ के रूप में काम भी करता है। संविधान का जो पार्ट 3 है उसमें वो सिविल राइट्स प्रोवाइड कराता है हमारा। और अधिकार की बात करें तो अधिकार भारत में सभी नागरिकों को नागरिक अधिकार प्रदान करते हैं और उन्हें समाज पर अतिक्रमण करने से रोकते भी हैं, और अगर उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। और 7 जो हमारे 7 जो राइट्स हैं उन्हें मौलिक अधिकार के रूप में भी गिना जाता है, जिसमें शामिल है। और जैसे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से इंक्लूड हैं जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एजुकेशन एंड कल्चरल राइट टू प्रॉपर्टी। हमारा आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और जो हमारा बाद में राइट टू प्रॉपर्टी है वो रिमूव कर दिया गया था पार्ट 3 से, वो भी 44th अमेंडमेंट में इन 1978 में। तो अगर हम हमारे जो मौलिक अधिकार यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में बात करें तो प्रत्येक नागरिक यानी कि एवरी सिटीजन्स जो भी हैं वो यानी कि रेस, कास्ट, रिलीजियस, जेंडर और यानी कि जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान की परवाह किए बिना लागू किए जाएंगे, और ये विशिष्ट प्रतिबंधों के अधीन अदालतों द्वारा लागू करने योग्य है। अब अब हम इसके बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जो आर्टिकल 14 है, 19 है, जो 21 है वो इतना ज़्यादा पॉपुलरली हमारे नोन क्यों है, जैसे मैंने बताया था शुरू में कि अब हम पढ़ेंगे कि आज गोल्डन ट्रायंगल होता क्या है। तो अब हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे कि गोल्डन ट्रायंगल के बारे में इतना सुना क्यों है, इतने बारे बात क्यों होती है। लेट्स गो। तो हम स्टार्ट करते हैं गोल्डन ट्रायंगल के बारे में। तो हमारा गोल्डन ट्रायंगल है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। तो हम बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 14 कहता क्या है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजियस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये आर्टिकल 14 कहता है, यानी कि जो कानून के समक्ष समानता, राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून की समक्ष समानता या भारत की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर कानून के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा, या किसी को भी किसी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर निषेध नहीं करेगा। ये आर्टिकल 14 कहता है। तो अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 19 की। तो आर्टिकल 19 कहता है हमारा कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और टू असेंबल अ पीसफुल विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटोरियल ऑफ इंडिया, to reside and settle in a part of the territory of India, to practice any
प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये आर्टिकल 19 कहता है, यानी कि जो हमारी अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 19 कहता है कि भाषण और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ भी अधिकारों का संरक्षण, यानी कि कुछ भी बोलने का, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। सभी नागरिकों को अधिकार होना भी चाहिए, अधिकार होगा। तो आर्टिकल 19 ये कहता है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक शांतिपूर्वक बिना हथियार के इकट्ठा होना और संघ या यूनियन बनाना, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना और भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना और बसना और किसी पेशे का अध्ययन करना या कोई व्यापार का व्यवसाय करना, यह सब आर्टिकल 19 के पॉइंट्स हैं। तो अब हम आर्टिकल 21 की बात कर लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी and according to the procedure established। कि जो आर्टिकल 21 है वो हमारे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा और किसी भी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से प्रक्रिया के अनुसार वंचित नहीं किया जाएगा, यानी कि उसकी जो फ्रीडम, पर्सनल लाइफ फ्रीडम और लिबर्टी है उसको कोई भी गलत फोर्स नहीं करेगा। उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी पर्सनल लिबर्टी है। तो अब ये स्पष्ट है कि क्लियर भी है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इन जो प्रावधान हैं, जो रिगार्ड्स हैं, उनका जो गोल्डन ट्रायंगल है क्यों माना जाता है, ये हमने समझ लिया है कि इन अधिकारों को हमारे देश के नागरिकों के जीवन में सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बुनियादी सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट जो फंडामेंटल राइट है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है जो हमारे जो हर किसी की लाइफ को स्मूथली रन कर सके, एवरी सिटीजन्स के, ठीक है। और जो गोल्डन ट्रायंगल है वो उन व्यक्तियों को समाज और अन्य लोगों द्वारा उन अधिकारों पर किसी भी अतिक्रमण से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि जो आर्टिकल 14 है ये है एक कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का प्रावधान करता है। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति हमारे देश के अन्य नागरिक के बीच में समानता से वंचित नहीं है। इस प्रावधान का मतलब, यानी कि इस आर्टिकल का मतलब यह है कि इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस तरह के प्रावधान के लागू होने से हमारे देश के कुछ आम मानवीय प्रथाएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे कि इन अनुच्छेद के प्रावधान, यानी कि जो इस अनुच्छेद जो आर्टिकल है उसके प्रावधान है कि कुछ कानून अपराधों को भी, यानी कि कुछ कानूनी अधिकारों को भी परिकल्पना की गई है कि जिसका शुद्ध अर्थ यह है कि कानून कुछ आवश्यक अपवादों के साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी समान होना चाहिए, इक्वल ही होना ही चाहिए एज नेसेसरी एक्सेप्शंस के। और जैसे ही कुछ आर्टिकल 19 कुछ सर्टेन एब्सोल्यूट राइट हैं प्रदान करता है, जैसे बोलना और अभिव्यक्त यानी कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन का स्वतंत्रता देता है। जो हमारे क्या कहते हैं संघ और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता आदि है अनुच्छेद समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है, क्योंकि यह लोगों को विभिन्न अधिकार प्रदान करता है ताकि लोगों के बीच में सद्भाव बना रहे। हमारे देश में लोग भले ही यह जो आर्टिकल संचालन के एक विशाल क्षेत्र को कवर करता है, लेकिन यह किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा और इच्छा के अनुसार कुछ भी करने से स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है। आर्टिकल के कई अन्य प्रावधान सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, जैसे कि विभिन्न मुद्दों पर प्रतिबंध प्रदान करना। ऐसे प्रतिबंधों पे शामिल है कि राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों में जो फ्रेंडली रिलेशनशिप, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, न्यायालय के अवमानना और क्या कहते हैं मनहानि, अपराधों को उकसाना और भारत के
सप्रभुत्व और अखंडता, यानी कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफमेशन ऑफ इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस और सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी कि एक फ्रीडम है लोगों को कि क्या एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना, ये सब हमारे खुद के अधिकार हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 21 की। दूसरी ओर ही अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। संविधान का यह प्रावधान कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में सबसे अधिक क्रियान्वित और व्यापक रूप से व्याख्या किए गए क्षेत्रों में से एक है। यह आर्टिकल सबसे संवेदनशील क्षेत्र को कवर करता है, यानी कि किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा। शायद ये हमारे संविधान का सबसे उल्लंघन वाला प्रावधान भी हो सकता है। हमारे देश में विभिन्न कोर्ट में आम आदमी के जीवन में जो आर्टिकल 21 की संवैधानिक वैधता की व्याख्या की है, उनमें से महत्वपूर्ण है कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें जो कोर्ट ने न केवल आर्टिकल 21 बल्कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को भी प्रभावित करने वाले मामलों को भी गौर किया। जो कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों को कृत्य इस अर्थ में आर्टिकल 14 उल्लंघन कर रहा है कि यह कार्य प्रतिवादी की ओर से मनमानी की ओर से ले जाता है, जो याचिकाकर्ता के समानकर्ता के अधिकार का उल्लंघन करता है। जो आर्टिकल 21 का उल्लंघन इस अर्थ में किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता का विदेश जाने से रोका गया था और निर्णय मुख्य रूप से आर्टिकल 14, 19, 21 के कुछ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में से संबंधित मामलों में से एक मील का पत्थर था। जो फंडामेंटल राइट्स हमारे मेनली वायलेट किए गए थे, आर्टिकल 14, 19 और 21, जो हमारा लैंडमार्क केस है। आप एक बार देख लेगा और मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगी। ओके। और आर्टिकल 21 जो चुनाव के समय भी लागू होता है, जिसमें लोगों को अपनी प्रतिनिधि के रूप में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को चुनने का एकमात्र अधिकार होता है। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी को उसकी इच्छा के अलावा अन्य व्यक्ति को चुने के लिए बाध्य कर सके। भले ही मतदान एक मौलिक यानी कि हमारा एक फंडामेंटल राइट ही नहीं बल्कि एक वैधानिक अधिकार भी है। और लेकिन PUCL जो हमारा PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, उसमें कोर्ट एक फैसला लेती है कि जो हमारा मतदान की स्वतंत्रता के बीच में जो अंतर किया है संविधान आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित मामलों में कई अन्य प्रमुख निर्णय हैं। यानी कि जो फॉर एग्जांपल कि केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस है, उसमें नागरिक के पक्ष में एक संवैधानिक अधिकार की प्रवर्तनीय एक संबद्ध मामलों में एक मील का पत्थर का माना जाता है। यानी कि उक्त मामले में निर्णय यह स्पष्ट करता है कि किसी व्यक्ति का अधिकार मुख्य रूप को मौलिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं अधिकारों का अतिक्रमण करने का केंद्र राज्य सरकार भी कुछ सीमाएं हैं। यानी कि गवर्नमेंट हैज़ अ सर्टेन लिमिटेशन टू इनक्रोचिंग इनटू अ पर्सनली फंडामेंटल राइट्स। पे आपकी वीडियो को एंड करती हूँ और आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। और ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।